ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को और गहराई से देखना जरूरी है। यह न केवल पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, बल्कि इससे जुड़े कई पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग की जड़ में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पृथ्वी के वातावरण में कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये गैसें पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। यदि ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम हो जाएगा और जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन जब इन गैसों का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है तो तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। इससे धरती का तापमान बढ़ने लगता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। मानवीय गतिविधियों, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण स्पष्ट रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, जिसके कारण 2011 से 2020 में वैश्विक सतह का तापमान 1850 से 1900 की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। 22 जुलाई 2024 को दैनिक वैश्विक औसत तापमान ERAM डेटा सेट में 17.16 डिग्री सेल्सियस के एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2100 तक धरती का तापमान औद्योगिकीकरण के बाद से 3.7 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण: जीवाश्म ईंधन का उपयोग वाहनों, उद्योगों और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों का जलाना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। वनों की कटाई, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं या जलाए जाते हैं तो वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कृषि और पशुपालन: बड़े पैमाने पर कृषि और मवेशी पालन मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दीर्घकालिक प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग का असर न केवल मौसमी या स्थानीय होता है, बल्कि इसका दीर्घकालिक और वैश्विक असर देखने को मिल सकता है। आइए इसके कुछ दीर्घकालिक प्रभावों को समझें। मौसमी असामान्यताएं: कई जगहों पर अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, भारी बारिश और तूफानों जैसी चरम मौसमी स्थितियां देखी जा रही हैं। इसके कारण कृषि और फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन: कई जीव जंतु और पौधे अपने अनुकूल वातावरण खो रहे हैं। कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जबकि अन्य नए स्थानों पर बसने की कोशिश कर रही हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि: बाढ़, सूखा, जंगल की आग और समुद्री तूफानों की संख्या और तीव्रता बढ़ रही है। ये आपदाएं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डालती हैं। समुद्री पारिस्थितिकी पर प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग का समुद्री जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मूल्यवान प्रवाल भित्तियां, जिन्हें हम कोरल रीफ्स भी कहते हैं, समुद्र के तापमान में वृद्धि और अम्लीकरण के कारण नष्ट हो रही हैं। ये प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने से समुद्री जीवन और मछली पालन उद्योग को गंभीर नुकसान हो सकता है। और हाँ, समुद्र का जलस्तर बढ़ना भी एक बड़ी समस्या है। ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के जलस्तर को बढ़ा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों और द्वीपों पर बसे लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण हीट वेव्स यानी गर्मी की लहरें और गर्मी से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों का प्रसार भी हो रहा है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव और सूखे की घटनाएं बढ़ने से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है, खासकर उन देशों में जो कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता में कमी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा। जल संसाधनों पर दबाव: ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई क्षेत्रों में जलवायु शुष्क हो रही है,
जिससे पानी की उपलब्धता में कमी आ रही है। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जिससे भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास पेरिस समझौता, यह 2015 में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 190 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, कार्बन फुटप्रिंट घटाना, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऊर्जा की खपत में कमी, वाहनों का कम उपयोग, सोलर ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करके कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। वनीकरण, जंगलों की कटाई रोककर और अधिक पेड़ लगाकर वातावरण से CO2 की मात्रा को कम किया जा सकता है। वनों के संरक्षण से कार्बन अवशोषण में मदद मिलती है और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारियां ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण के प्रति सजग हो। छोटी छोटी आदतें जैसे ऊर्जा बचत, कम कचरा उत्पन्न करना, पानी की बर्बादी रोकना और ग्रीन परिवहन विकल्पों को चुनना बड़ा फर्क ला सकते हैं। निष्कर्ष, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर वैश्विक संकट है जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी और मानव सभ्यता को संकट में डाल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। जब तक हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे और ठोस कदम नहीं उठाएंगे, इसके विनाशकारी परिणामों से बचना मुश्किल होगा।